हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईटीसी लिमिटेड जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसका नियर टर्म और लॉन्ग टर्म क्या टारगेट्स आ सकते हैं टेक्निकल बेसिस पे। उसके बाद इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल को समझेंगे और शॉर्ट में उसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम इस कंपनी के ईयर टू ईयर रेवेन्यू को एट ए ग्लांस देखेंगे, उसमें कैसा ग्रोथ हुआ है। फिर इस लास्ट में हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे और उससे निकालने की कोशिश करेंगे कि आगे इसके प्राइस मूवमेंट कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक मैसिव अपग्रेड आया है। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इस कंपनी के शेयर प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसके टारगेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है लगभग 294 है। अगर इस कंपनी के 50D में देखते हैं तो 274 है। इसी तरह 200D में 248 है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है एक बुलिश ट्रेंड में है और साइडवेज मार्केट में भी लगातार ऊपर जा रहा है। अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस का इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आने वाला दोस्तों लगभग 305 रुपये के आसपास रहेगा। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 305 के ऊपर निकलता है तो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा लगभग 320 रुपये होगा। अगर कंपनी का शेयर प्राइस अपने 320 को क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है वो मीडियम टर्म में लगभग 337 रुपये रहेगा। तो दोस्तों, 337 क्लोजिंग बेसिस पे इस कंपनी का ऑल टाइम हाई प्राइस है। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई जो 337 रुपये है उसको क्रॉस करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा दोस्तों वो लगभग 516 रुपये के आसपास होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि मार्च 2020 में इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है इसका लोअर पॉइंट जो है लगभग 158 के आसपास है। तो जो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई 337 से जो अगर हम राउंडिंग बॉटम देखते हैं तो इसका जो टोटल गैप है वो 179 का है। तो इसलिए जब भी शेयर प्राइस 337 रुपये के ऊपर निकलेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 337 प्लस 179 दैट इज इक्वल टू 516। तो इस कंपनी के जो लॉन्ग टर्म टारगेट होंगे दोस्तों वो लगभग 516 रुपये होंगे। अब दोस्तों, हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1910 में हुई थी। यह भारत की लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर और सेलर है। यह 5 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट होती है जिसमें एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसीजी अदर्स, होटल, पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग, इसके साथ में एग्री बिजनेस भी है इस कंपनी का। अब हम इस कंपनी की जो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स हैं उसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो पहला बिजनेस सेगमेंट है इस कंपनी का वो है एफएमसीजी सिगरेट, जो कि इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 45% कंट्रीब्यूट करता है। आईटीसी ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक सिगरेट मार्केट में मार्केट लीडर है, जहाँ पे कंपनी का मार्केट शेयर 80% है। इस कंपनी की जो डिफरेंट ब्रांड है उसमें से कुछ इस तरह हैं: इंडियन किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक्स, अमेरिकन क्लब जैसे डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट ब्रांड हैं। यह इस कंपनी का मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस वर्टिकल है और जो कंपनी के पीबीटी में 84% कंट्रीब्यूट करता है। अब हम सिगरेट इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। भारत 4th लार्जेस्ट मार्केट है इलीगल सिगरेट्स का, जहाँ पे लीगल सिगरेट का कंजम्पशन केवल 1/10 था टोटल टोबैको इंडस्ट्री है। लीगल सिगरेट इंडस्ट्री हमेशा ही प्रेशर पर रही है क्योंकि गवर्नमेंट जो है लगातार ड्यूटी लगाती जाती है और सिगरेट का कंजम्पशन जो लीगल सिगरेट्स का है वो कम होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद में कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगी है, इसलिए इस बिजनेस में आगे चल के ग्रो आने वाला है। अब इस कंपनी के एफएमसीजी अदर्स बिजनेस वर्टिकल को समझ लेते हैं। यह इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 28% कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ पे कंपनी के पास में मोर देन 25 मदर ब्रांड हैं क्रॉस द एफएमसीजी सेक्टर्स। अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो पैकेज फूड में आशीर्वाद, सनफीस्ट, विंगो, ईपी नूडल्स, कैंडीमैन, मिंटो जैसे इस्टेब्लिश ब्रांड हैं। इसी तरह पर्सनल केयर में सेवलॉन, फियामा, वीवेल, सुप्रिया। स्टेशनरी में हम देखते हैं तो क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट। इसी तरह अप्रैल में WLS। अगरबत्ती की बात अगर हम करते हैं तो उसमें मंगलदीप और एम्स जैसे इसके इस्टेब्लिश ब्रांड हैं। इसके जो डिफरेंट ब्रांड हैं वो लगभग अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। जैसे आशीर्वाद आटा में, विंगो, सनफीस्ट, क्लासमेट नंबर 1 प्लेयर इन दियर मार्केट सेगमेंट। इसी तरह ईपी, इंगेज, मंगलदीप नंबर 2 प्लेयर हैं अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस
कितना ही स्टेब्लिश और वेल प्रॉफिटेबल है। अब हम इस कंपनी के होटल बिजनेस, जो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 4% कंट्रीब्यूट करता है, उसको समझते हैं। कंपनी ने होटल बिजनेस 1975 में लॉन्च किया था। IT होटल जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चेन है भारत। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन इन इंडिया, जिसके पास में 108 होटल्स हैं 70 लोकेशन में अक्रॉस द कंट्री, जो कि डिफरेंट मल्टीपल मार्केट सेगमेंट में काम करते हैं और जिसमें रूम की इन्वेंट्री 2,90,000 रूम्स हैं। इस कंपनी का जो होटल बिजनेस है वो 4 डिस्टिंक्टिव ब्रांड में क्लासिफाइड है, जिसमें ITC होटल, वेलकम होटल, इसी तरह फॉर्चून होटल्स, वेलकम हेरिटेज होटल है, जो डिफरेंट सेगमेंट्स और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इस कंपनी के एग्री बिजनेस को समझ लेते हैं, जो कि इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 30% कंट्रीब्यूट करता है। ITC भारत का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट का, जहां पे कंपनी फीड इंग्रेडिएंट, फूड ग्रेन्स, मरीन प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, कॉफ़ी जैसे प्रोडक्ट को ट्रेड करती है। इसी वर्टिकल में कंपनी लीफ टोबैको भी एक्सपोर्ट करती है। ITC इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट लीफ टोबैको एक्सपोर्टर भी है दोस्तों। अब हम इस कंपनी के पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग वर्टिकल को समझ लेते हैं। यह इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% कंट्रीब्यूट करता है। ITC एक मार्केट लीडर है वैल्यू एडेड पेपर बोर्ड सेगमेंट का। यह इंडिया का लार्जेस्ट कन्वर्टर है पेपर बोर्ड को हाई क्वालिटी पैकेजिंग में। ITC जो अपना पेपर बोर्ड बनाती है उसका 100% फूड ग्रेडेड बोर्ड रहते हैं, उसको 100% रिसाइकिल किया जा सकता है। अब हम इस कंपनी के ईयर टू ईयर रिजल्ट को एट ए ग्लांस देख लेते हैं। इस कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस 2021-22 में रहा है, उसमें ग्रॉस रेवेन्यू 59,102 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल से लगभग 22.7% ज़्यादा है। इसी तरह EBITDA में इंक्रीज जो है लगभग 22% रहा है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 18,933.6 करोड़ है। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पिछले साल का 1,557.83 करोड़ रहा है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो इस कंपनी के टोटल शेयर्स का 42.72% जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, बैंक और अदर्स के पास हैं। इसी तरह 29.37% फॉरेन कंपनीज के पास में है। 13.73 जो है पब्लिक और अदर्स के पास में है। 11.96 जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में है। 1.22 जो है बॉडीज और कॉर्पोरेट के पास में। 0.86 जो है NRI और फॉरेन नेशनल्स के पास में है। और इसी तरह 0.12% जो है शेयर अंडरलाइनिंग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के पास में है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक के पास इस कंपनी की जो शेयर है वो लगभग 13.73% ही है। बाकी जो इसके शेयर होल्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस एनालिसिस या सेक्टर एनालिसिस की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन में आपको दे दूँगा, उससे भी आप नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं।